नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? सो उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरी फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले मैं उठकर आ चुकी हूँ रसोई में। और वैसे मेरा काम जो है आधा हो चुका है, बस खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं करने वाली हूँ। लेकिन आज है ना, सब्जी वगैरह कुछ बनाने का इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसे मन कर रहा है फ्रिज में जो रखी हुई सामान है, यानी कि जो सब्जी वगैरह है, उसी से बच्चों को खाना दे दूँ। और घर में आज अंडे भी ख़त्म है, 2 ही अंडे जो है लास्ट बची हुई थी, तो उसी का मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऑमलेट। प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि इसी तरह से, यानी नॉर्मल सिंपल होती है ना, नमक हल्दी डाल के और भुजिया बनाकर दे दूँ बच्चों को। और बच्चों को तो चाहे आप कैसे भी दे दो, हर रोज़ अगर उनको अलग सा टेस्ट करा पाते हो ना तो उनके लिए और भी अच्छा है। वो उन चीज़ों को फिर इंजॉय करते हैं। एक ही खाना अगर रोज़ देते हैं ना, तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाता है। खास करके छोटू तो नहीं खाएगा, और छोटू की वजह से फिर मुझे दोबारा से हर चीज़ को करना पड़ता है। यहाँ पे ऑमलेट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। यहाँ पे मैं डाली थोड़ा सा तेल, ये सरसों का तेल नहीं है। सब्जी बनाने के बाद में जो ऑयल बच जाती है ना, उसी को मैंने इकट्ठे करके रख दिया था फ्रीज के अंदर। तो फ्रीज में से निकाल के थोड़ा सा ऑयल डाला। उसके बाद में मैंने आज जो है इस तरीके से मछली डाल दी। इस तरीके से मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। इसका जो टेस्ट है ना, सच बताऊँ तो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मजबूरी में, यानी कि जल्दीबाजी में इसी तरह से बना लिया। एक ही कढ़ाई में काम हो जाएगा, नहीं तो है ना उसको नमक हल्दी में दूसरे थाली में मिलाओ, उसके बाद में फ्राई करो। टेस्ट तो अच्छा आता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है और हर रोज़ इस तरह का नहीं हो पाता है। इसलिए फिर आज जो है डायरेक्ट ही ऐसे बना दिया है। और फिर मैं पुराने तेल ले लिए ना, पुराने का मतलब जो भी सब्जी वगैरह फ्राई करके आलू भुजिया वगैरह बच जाता है, वो ऑयल रख देती हूँ। कई बार ज़्यादा हो जाता है गलती से, तो वो वाला ऑयल से आज जो है खाना बना रही हूँ। इसलिए उतना ज़्यादा मतलब परवाह भी नहीं किया। और मेरे लिए है मछली, तो बच्चों के लिए तो है नहीं, तो इसलिए फिर उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं किया मशक्क़त वगैरह। मछली फ्राई हो चुका था, अंडा फ्राई हो चुकी थी। यहाँ पे बचा हुआ था आलू का भुजिया, और ये आलू का भुजिया कल का है, बच्चों के लिए बनाई थी, लेकिन बच्चों ने खाया नहीं था, तो आज सब्जी बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। गरम गरम चावल है, चावल मैंने बना लिया था, तो कुकर से जैसे निकलते हैं ना, बिल्कुल ही गरम गरम है। रोटी आज बनाऊंगी नहीं, सुबह सुबह चावल इस टाइम बना लिया ना, तो दोपहर को भी यही चावल खा लेंगे बच्चे भी, मैं भी। 2 टाइम का चावल बना लिया है। बस ये है, सब्जी मुझे दूसरी टाइम बनानी पड़ेगी। इस टाइम जो फ्रिज में रखे सब्जी थे, इसी के बच्चों को खिलाऊंगी। और आज मैं खिलाने वाली हूँ बच्चों को, और दिन तो दे देती हूँ उनको थाली में करके, लेकिन आज मैं खिलाऊंगी, क्योंकि आलू के भुजिया के साथ में बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो खाना वाना मैंने खिला दिया था। उसके बाद में मैं थोड़ी सी निकल गई थी बाहर, और बाहर निकल के मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कुछ सब्जियाँ। सब्जियाँ मतलब मेरे लायक सब्जियाँ, ये बच्चों के लायक सब्जियाँ नहीं है। तो किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था, आप फ्रिज में भी कोई भी सामान रखो तो उसे जो है कोई भी डब्बे के अंदर रखना चाहिए। तो इतने दिन तो मैं उसे खुले में रखा करती थी, लेकिन कोशिश करूँगी आगे से डब्बे में रखने का। मेरे पास डब्बा फ़िलहाल है नहीं, बस ये एक टिफिन बचा हुआ छोटा सा, उसमें पता नहीं कितना आएगा कितना नहीं आएगा। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी सामान हो ना, उसे डब्बे में भर के उसके बाद में रखूँ। और ज़रूरत पड़ती ना तो डब्बे मिलते नहीं है, वैसे देखो तो हर जगह डब्बे डब्बे रहता है। जब फेंक देते हैं तो फिर उस टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ तो ये वाली चीज़ें हमेशा ही होती है। एक थैलियों के लिए भी लड़ाई होती है दोनों में। और जब थैली रहती है उस टाइम उनको चाहिए नहीं होता है, जिस टाइम 1-2 थैली रहती है तो उनको चाहिए होता है, वो भी पतंग उड़ाने के लिए। पतंग तो हर रोज़ ला नहीं सकते, थैली बांध के दे देती हूँ। और छोटे बच्चे जो है थैली से भी मतलब ऐसे घूम घूम के खेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले धो रही हूँ मछली को। और कोई भी सामान अगर लाते हैं ना अपन मार्केट से, तो उसे सबसे पहले धोकर रखना चाहिए। तो धोकर तो मैं हमेशा रखती हूँ। और आज जो मछली लेके आई हूँ थोड़ा छोटा है, आधी किलो है वजन से, पता नहीं देखने में कितना लग रहा होगा। हरी सब्जियों या फिर मछली मटन वगैरह ये सबको बनाने में है ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इससे अच्छा सिंपल सब्जी वगैरह होता है ना, उसी में कम टाइम लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा लग जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है, और हकीकत भी शायद यही है। तो फ्लोराइड के पानी से धो के रख दूँगी, क्योंकि अभी तो बनाऊँगी नहीं ना, तो इसलिए मीठा पानी से नहीं दूँगी। और मीठा पानी खरीदते हुए आता है ना, तो उसमें थोड़ा कम खर्च करने का मन करता है। उतना ज़्यादा खर्च करने का मन नहीं करता, क्योंकि एक कैंपर पानी 2 दिन चलता है मेरा। सबसे मेन बात पता है क्या है, एक कट्टे लाने का। मेरी जो जगह है ना, यानी जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ पे आसपास में चिकन मटन की दुकान नहीं है। और यहाँ पे सारे मारवाड़ी यानी कि राजस्थानी लोग रहते हैं, तो ये लोग उतना ज़्यादा खुले में नहीं खाते, जैसे बंगालियों में खुले में खाते हैं। खुले में का मतलब खुले में दुकान होता है, शानों से दुकानों को लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई खाता है ना, तो वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है।
लेकिन यहाँ पे भी लोग खाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कास्ट नहीं खाते, तो वो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए खुले में नहीं बिकते यहाँ पे। लेकिन हमारे गांव में तो मार्केट लगती है, चाहे वो बकरे का हो, फिश का हो, मतलब हर चीज़ का अलग अलग मार्केट लगती है, सब्जियों का अलग। तो यहाँ पे नहीं खाने की वजह से ना थोड़ा ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे एक कट्टा इसलिए लाना पड़ता है, एक तो रोज़ रोज़ जा नहीं पाते हैं, और मैं जो है मांसाहारी हूँ, तो मुझे चाहिए होती है 1-2 दिन में, 1-2 दिन में। और पहले तो क्या है, जब मेरे पति थे तो वो ला के दिया करते थे, लेकिन अब जब वो नहीं है तो मैं खुद इकट्ठे ला के रख देती हूँ, जब बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो बना लेती हूँ। और बाकी जो है अलग अलग थैलियों में या कैसे भी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे है मुर्गे की पोठा कलीजा। अब जो भी लोग खाते हैं पोठा कलीजा उनको पता होगा। तो ये पूरी तरह से क्लीन नहीं दिख रहा था मुझे, इसमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा जो है क्लीन करके लेना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सबको करने में लगभग मुझे 1 से 2 घंटे का समय चाहिए होता है, एक ही चीज़ में करने में। और आजकल जो है ना, ठंडा पानी में हाथ देती हूँ ना तो ऐसा लगता है हाथ सूना सा हो जाता है, यानी कि जैसे डीप फ्रिज से अगर मैं कोई भी सामान निकालती हूँ ना तो हाथ बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि है ना, जब मुझे बनाना ही है क्लीन करने के बाद में, तो फिर एक बार मैं क्लीन करके उसके बाद में रख दूँगी, फिर जब निकाल के बनाऊँगी तो गर्म पानी से या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद में ही बनाऊँगी तो सही रहेगा। हमारे यहाँ पे ना ठंड अभी भी ज़ोरों शोरों से पड़ी हुई है। देख सकते हैं मैं एनी टाइम स्वेटर पहन के रहती हूँ। आप लोगों के वहाँ पे ठंड का कहर किस तरह की है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि पता तो लगे कि किस शहर से देख रहे हैं और कितना ज़्यादा ठंड वहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर है ना अलग अलग है। और बंगाल साइड में जो है ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है अभी भी। तो हर जगह के टेम्परेचर अलग होने की वजह से ना अगर पता लगता है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि देखो, देश मतलब इंडिया तो है लेकिन कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है बस सिर्फ अलग अलग हो जाने से। तो फाइनली 1-2 घंटे मशक्क़त करने के बाद में यहाँ पे चिकन लिवर और पोठा जो है पूरी तरीके से धोकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे रख देती हूँ साइड में, और उसके बाद में थोड़ा बहुत मसाला वगैरह का तैयारी करूँगी, उसमें भी टाइम लग जाता है। देखिए कितना सारा कूड़ा वगैरह हो जाता है एक दिन में, है ना। मेरा बाल्टी जो होता है, यानी जो डस्टबिन होते हैं ना, पूरी तरह से भर जाता है। एक्चुअली का छोटू पत्ता वगैरह ले आता है ना घर में, इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है अगर कोई बड़े बड़े रहते तो। इधर सारा सामान जो है ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है घर में सारा सामान शायद मैं ही खाती हूँ, और मेरी शरीर भी तो ऐसा दिखता है ना, भैंस की तरह। भैंस की तरह नहीं, भैंस ही हूँ, मेरा पति तो यही बोला करते थे। तो तेज पत्ता लेके आई थी मैं, एक दिन गई थी ना मार्केट, उस दिन तेज पत्ता लेके आई थी, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, यानी जो भी सूखे मसाला मुझे रेगुलर चाहिए होते हैं ना वो लेके आई थी। और डब्बे मैंने धो दिया था, इसलिए उस डब्बे में डाल दिया, और इस डब्बे में नहीं डालूंगी। मसाला का डब्बा है तो ये, लेकिन इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि इसको धोना पड़ेगा। बस इसमें से एक बार है ना मसाला सारे खाली हो जाए उसके बाद में। और जो चीज़ मुझे रोजाना चाहिए होती है ना तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ता है, ला कर रखना पड़ता है। यहाँ पे दालचीनी वगैरह मेरे पास पहले से था, लेकिन वही बात है डब्बा सारा गंदा हो रहा है, एक बार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में धोऊंगी, फिर जाके स्टोर करूँगी। दोस्तों काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ना ही मुझे कोई परेशानी होती है। बस मेरी बॉडी का पेन सही रहती है ना तो मैं 24 घंटा लगी रहती हूँ, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि कहीं से भी मैं सक्सेस नहीं हो पाती हूँ, कभी क्या लगी रहती है, और इतना ज़्यादा भागादौड़ी शायद करने की वजह से भी हो जाता होगा। यहाँ पे मैं कूट रही हूँ काली मिर्च 1 चम्मच, क्योंकि ये चिकन मसाला में डालूंगी, यानी चिकन का जो पोटा कलेजे का सब्जी बनाऊंगी ना उसमें डालूंगी। मेरे पास काली मिर्च पाउडर ना ख़त्म हो चुका है, बस 10-10 रुपए के ला रही हूँ और काम चला रही हूँ। अब जो चीज़ें हर रोज़ चाहिए तो वो तो लानी पड़ेगी। और यहाँ पे जो है एक बड़ी इलायची और छोटी इलायची को मैं कूट कर यहाँ पे रख दिया, ताकि सब्जी में डालूँ, यानी खड़े मसाले में। सोनू को मैंने किचन में खड़े कर रखी थी, मेरे बेटा यहाँ खड़े हो जाना ताकि चूहा यहाँ पे ना खाए, लेकिन वो एक जगह तो खड़ा होता नहीं, वो क्यों, छोटे बच्चे खड़े नहीं होते हैं, ऐसे करता रहता है। एक्चुअली क्या सुबह ऐसा कांड हुआ था, मैं मछली निकाल के रखी थी 1 पीस, तो चूहा ने क्या किया, लेके चले गए। तो फिर उसके बाद में मैं सोचा कि नहीं, कोई भी चीज़ अगर किचन में रखूँ 2 मिनट के लिए तो बच्चों को खड़े करूँगी, उसके बाद में कोई काम करूँगी। यहाँ पे ऑयल भी ख़त्म हो चुका था मेरा, ऑयल मैंने डब्बे में डाल लिया है। ऑयल इसलिए डाल दिया हाथों हाथ कि है ना, चूहा जैसे थैली को रख दूंगी नहीं तो काट खाएगा, तो हाथों हाथ करना पड़ा। तो किचन में लगभग पूरा काम जो है कंप्लीट हो चुका था। खाना बच्चों ने खा लिया था, मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया था। रही बात नहाने धोने की, तो मैं एक बार पोछा वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद में नहाऊंगी, इससे पहले नहीं नहाऊंगी। और सोनू कल नहाया था, आज वो नहीं नहाएगा क्योंकि ठंड का मौसम है और उसका तबीयत ठीक नहीं है। और छोटू का ये हाल है, वो आज नहीं नहाएगा, बोल रहा है मुझे ना तकलीफ हो रही है।
तो तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब जुकाम खाँसी हो रहा होगा, जहाँ पे दर्द वगैरह हो रहा होगा, इसलिए बोल तो नहीं पाता है। लेकिन इतना तो समझ में आ ही जाता है कि बच्चा बोलना क्या चाहता है। तो वही बात है, तो आज जो है यहाँ पे बच्चों के खिलौने की टोकरी वगैरह को एक बार साफ़ करूँगी। वैसे तो हर रोज़ करती हूँ, लेकिन सोनू क्या किया है, ये जो बाहर के छोटे-छोटे दूसरे के खिलौना टूटने के बाद में पड़ा हुआ रहता है ना रास्ते पे, वो उठा के लेके आया है, सोनू भी, छोटू भी। इससे क्या है, कई बार छोटी-छोटी चीज़ ऐसे नुकीली हो जाती है, जो हाथ-पैरों में लगने का डर रहता है, और छोटे बच्चे हैं, उनको पता तो है नहीं, लेकिन जो दिखता है ना, उन्हीं चीज़ों को छाँट के बाकी का अंदर रख दूँगी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा मुझे छोटे-छोटे टुकड़े, तो उनको फेंक दिया, बाकी का टोकरी में रख दिया। जब से उसका पापा गया है ना, मैंने आज दिन तक इनका खिलौना नहीं खरीदी है। ये वो खिलौना है, जब उसका पापा थे वो लेके आए थे, वही है। खिलौना कहाँ से खरीदूँ? बच्चे को पालूँ वही बहुत है, उसका ट्यूशन का फ़ीस तो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं कहाँ से खिलौना लेके आऊँ? एक खिलौना लाने जाऊँ ना मार्केट में, कम से कम 100-200 रुपए चाहिए होता है। 100-200 रुपए के नीचे तो है ना कोई से भी खिलौना नहीं आता है। तो कौन लाएगा? अगर एक को दिलाओगे तो फिर दूसरे को भी दिलाना पड़ेगा। यही वजह है। 2-2 चीज़ें लेने जाओ तो 200 रुपए आपको चाहिए, 300 रुपए, तो इससे अच्छा तो दोनों के लिए ही मत लाओ। जो आपको लाने वाला जो झंझट है ना, वो ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जो चटाई है ना, बहुत ही बेस्ट है। इस चटाई में ना तो ठंड लगती है, ना ही गर्मी लगती है। ये चटाई ऐसा लगता है सदाबहार सा है। अगर गर्मियों में इस पर ऊपर सोते हैं ना, तो बिल्कुल ही मतलब लगता नहीं है कि ये गर्म है, और ठंड में भी बिल्कुल ठंड नहीं लगती, फ़र्श का एहसास ही नहीं होता। बच्चों को मैंने यहाँ पे ऊपर बिठा दिया था किताब लेके। पहले तो मैंने सोचा था पहले बिस्तर को क्लीन कर लूँ, उसके बाद में झाड़ू पोछा करूँ, लेकिन बच्चे वहाँ पे बैठ के किताब थोड़ा बहुत देखने लग गए थे। आजकल मैं लेके नहीं बैठ पा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी मेन बात ये है हकीकत कि मेंटली जो हेल्थ है वो मेरा ख़राब है फ़िलहाल। इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मैं, और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से मैं आजकल लेके नहीं बैठ पा रही हूँ। तो बच्चे जितना खुद से कर रहा है उतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं बहुत खुश हूँ बस कि खुद से अगर कुछ कर ले तो, लेकिन छोटू उसको करने नहीं देता है। बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब वो करता रहता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू जो है पूरी तरह से क्लीन कर दिया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगता कभी दिन है कभी रात है। और मेरे बच्चों का सच में आदत क्या बताऊँ कि ख़राब है कि सही है। मैं जब भी उठती हूँ ये लोग तब भी उठ जाता है। अगर मैं रात को जगती हूँ ना, तो मेरे बच्चे बहुत लेट सोते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि यार मेरे बच्चे इतना ज़्यादा परेशान क्यों करता है। मैं और लोगों से पूछती हूँ ना, तो कहता है हमारे बच्चे तो है ना शाम को 6 बजे सो जाता है। सुनकर कितना अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे यहाँ पे रात को 2-2 3-3 4-4 बजे तक सोते नहीं है। और जब भी मैं उठूँ, चाहे रात को 4 बजे भी उठूँगी ना, तो भी दोनों को आंखें एकदम से खुल जाएगी कि देखो मम्मी कहीं चली ना जाए। क्या पता उनको सदमा तो नहीं लग गया कि मम्मी चली जाए, क्योंकि पापा चले गए हैं, तो क्या पता उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करता होगा, या फिर कोई और वजह हो। मैं नहीं समझ पाती हूँ। उनको कई बार कहती हूँ मैं यही हूँ, आप सो जाओ, मैं काम कर रही हूँ किचन में, लेकिन वो लोग कहते हैं आप आओगे तभी हम सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे। और एक नहीं दोनों जने ऐसा करता है। अगर छोटू मान लीजिए छोटा है सो जाता, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो सोनू शायद नाटक कर रहा है, लेकिन दोनों जने एक साथ ही ऐसा करता है ना, तो कई बार कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। और बच्चे क्या करते हैं, या फिर बच्चों वाले जो घर होता है उनमें क्या होता है, सारे खिलौनों को ना बेड के नीचे डाल देता है। और जिनको बैक पेन है ना, उनको नीचे झुकने में करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बस खिलौनों को जितना हाथों से पोंछे से निकल जाता है ना, उतना निकलने की कोशिश करती हूँ। बाकी जितना भी खिलौना है ना, बेड के नीचे बिल्कुल ही रखा हुआ है, क्योंकि दोनों जने खेल खेल के बेड के नीचे तो डाल देता है, लेकिन निकाले कौन। एक दिन गलती से ना छोटू अंदर चला गया था, यानी बेड के नीचे। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, क्योंकि इस बेड को कौन उठा सकता है बताइए, इसमें चाहे पुराना कपड़े क्यों ना हो, लेकिन है तो भरा हुआ ना खचाखच। तो छोटू चला गया था अंदर, और उसके बाद में सोनू आया दौड़ के, मम्मी देखो भाई है ना बेड के अंदर है। तो अब बोल तो नहीं पाता कि बेड के नीचे है, बोला अंदर है। जैसे मैं आई, आके देखो वो बीच में घुसा हुआ है। बड़ी मुश्किल से वो निकला था, बड़ी मशक्क़त से निकला था। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे प्राण निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसके पापा को फ़ोन करती तो वो वैसे नहीं आता, लेकिन मैंने किसी को नहीं फ़ोन किया था। बस इंतज़ार किया और उम्मीद की थी भगवान से।